हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, मेरा नाम आकाश। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबको मालूम है कि तैयारी आप लोगों की कितनी अच्छे से चल रही है। 95% इस बार दुनिया की ताकत आप लोगों को रोक नहीं सकती इस बार लाने से। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 40 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अभी आप लोगों को टेस्ट के माध्यम से मैं कराने वाला हूँ, और इससे बाहर तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा ही नहीं। और पूरा विश्वास मुझे कि 40 में से 40 मुझे चाहिए। विश्वास क्या, मुझे आप लोगों से चाहिए, किसी कीमत पर चाहिए। हर एक बच्चे का 40 में 40 नहीं तो नॉर्मल कोई बच्चा है तो 40 में 35 ला सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे पहला प्रश्न मैं पढ़ता हूँ, आप लोग बताइए। वीडियो को लाइक करके ही आप लोग टेस्ट देना स्टार्ट कीजिए। पहला प्रश्न यह है कि काली मिट्टी उपयुक्त है। सबसे नॉर्मल प्रश्न है, हजारों बार इस प्रश्न को बता चुका हूँ कि काली मिट्टी उपयुक्त है। ऑप्शन ए कपास के लिए, ऑप्शन बी लीची के लिए, ऑप्शन सी गेहूं के लिए, ऑप्शन डी बाजरा के लिए। बताइए राइट आंसर क्या होगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत नॉर्मल प्रश्न है और इसका उत्तर जल्दी से कमेंट के माध्यम से हमें बताइए। काली मिट्टी उपयुक्त होती है किसके लिए? ऑप्शन ए कपास के लिए। जितने बच्चे ऑप्शन ए दिए होंगे बिल्कुल उनका राइट आंसर है। ठीक है, काउंट करते ना कि 40 में से कितना सही है। लास्ट में मुझे चाहिए सबका कमेंट पढ़ूंगा, हर एक बच्चे का कमेंट पढ़ूंगा, उसका रिप्लाई दूंगा। अगर अच्छा टेस्ट में मार्क्स लाएंगे तो आप लोगों को जरूर मैं आप लोगों को वेरी गुड दूंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। यहाँ से भी प्रश्न बाहर एग्जाम में थोड़ी जाएगा। दूसरा यह है कि यंग इटली का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए जियोबर्टी, ऑप्शन बी काबूर, ऑप्शन सी मेजनी, ऑप्शन डी गैरीवाल्डी। बताइए क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर दूसरे का। यंग इटली का संस्थापक कौन था? जल्दी से कमेंट के माध्यम से बताइए यंग इटली का संस्थापक कौन था। तो जितने बच्चे ऑप्शन सी देंगे बिल्कुल उनका राइट आंसर होगा, क्योंकि मेजनी था। यंग इटली का संस्थापक कौन था? मेजनी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आगे देखो तीसरा प्रश्न। देखो तीसरा प्रश्न क्या है कि फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई? गणतंत्र की घोषणा की बात कर रहा है, स्थापना की बात नहीं कर रहा है। ठीक है, घोषणा की बात कर रहा है कि फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कब हुई। ऑप्शन है 1815 में, ऑप्शन बी 1830 में, ऑप्शन सी 1848 में, ऑप्शन डी 1871 में। बताइए फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 1815। कुछ बच्चे होंगे तो कहेंगे कि नहीं सर 1848 होगा, किताब में तो 1848 दिया है, आपके क्वेश्चन बैंक में नहीं, वो गलत दिया है, उसको सही कर लेना। स्थापना अगर पूछेगा ना तब 1848 में। पहले घोषणा की बात कर रहा है, पहले घोषणा होता है तब स्थापना होता है। तो घोषणा 1815 में, अगर स्थापना देगा तो 1848 में कर देना। ठीक है, चलो देखो अगला प्रश्न क्या है क्वेश्चन नंबर 4। ये तो बहुत नॉर्मल प्रश्न है भैया, बता दो जल्दी से क्या है। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया? बताइए किस सन में असहयोग आंदोलन उन्होंने प्रारंभ किया था? ऑप्शन है 1919 ईस्वी को, ऑप्शन बी 1920 ईस्वी को, ऑप्शन सी 1922 ईस्वी को, ऑप्शन डी 1923 ईस्वी को। बताइए क्या होगा राइट आंसर कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया था? बहुत नॉर्मल प्रश्न है, हर एक बच्चे का राइट आंसर आना चाहिए। ठीक है, जितने बच्चे पढ़ रहे हो। ठीक है, ऑप्शन बी 1820। सब लोग को जितने बच्चे ऑप्शन बी दिए होंगे बिल्कुल उनका राइट आंसर है। ठीक है, क्योंकि 1920 में ये असहयोग आंदोलन आरंभ किए थे महात्मा गांधी जी। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 5वां। ये तो बहुत नॉर्मल प्रश्न है। बताओ चौरी चौरा कांड किस वर्ष घटित हुआ? बहुत प्यारा प्रश्न है। 1920, 1921, 1922, 1925। मुझसे पहले ये आंसर बताओ, जल्द बताओ। चौरी चौरा कांड किस वर्ष घटित हुआ? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ऑप्शन सी 1922 में। ठीक है, चौरी चौरा कांड वर्ष 1922 में। देखो एक ट्रिक बताते हैं, देखो चौरी चौरा, एक ट्रिक बताता हूँ। देखो चौरी चौरा एक ही वर्ड है तो यहाँ पे दू तो यहाँ पे भी होगा, लास्ट में 22 आना ही है उसको। ठीक है, चलो इस तरह याद कर लेना। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न नंबर 6। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में हर बार ये प्रश्न देता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना ऑप्शन 1945 में, ऑप्शन बी 1920 में, ऑप्शन सी 1942 में, ऑप्शन डी 1947 में। बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ऑप्शन है 1945 में। ठीक है, चलिए याद रखना, इस डेट को भूलना मत, वैसे भी याद होगा आप लोगों को। ठीक है, चलो अगला देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? अब यह स्थापना देखें कि 1945 में था, अब इसका मुख्यालय बताओ कि कहाँ मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, बताओ वाशिंगटन, ऑप्शन बी जिनेवा, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क, ऑप्शन डी ऑस्ट्रिया। बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन होगा सी न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? न्यूयॉर्क में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 8वां क्या है। चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? बताइए चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है? बताइए ऑप्शन ए लाल मिट्टी, ऑप्शन बी जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन सी पर्वतीय मिट्टी, ऑप्शन डी लेटराइट मिट्टी। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है? जल्दी से कमेंट करके बताइए मेरे प्यारे बच्चों। सबको मालूम है कि चाय की खेती अगर आपको करना है तो मिट्टी आपको लेना पड़ेगा लेटराइट मिट्टी।
ठीक है, ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, याद होगा आप लोगों को। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न नॉर्मल है। निम्न में से कौन अजैवीय संसाधन है, बताना आपको। अजैवीय संसाधन है, मैं ऑप्शन बोलता हूँ। ऑप्शन ए चट्टाने, ऑप्शन बी पशु, और 2 ऑप्शन नीचे हैं, एक है आपका पौधा, एक है आपका मछलियाँ। बताइए क्या होगा राइट आंसर। बताना है कि अजैवीय संसाधन कौन है इसमें से। तो अजैवीय संसाधन कौन होगा, जिसमें जीव नहीं होगा। तो जीव जिसमें कौन होगा, चट्टान। चट्टान में कहाँ जीव होता है, अजैवीय संसाधन है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों 10वां क्या है, निम्न में से कौन सा संसाधन पुनः चक्रीय है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है 10वां। पुनः चक्रीय मतलब समझते हो क्या होता है, जैसे कोई इसमें से, जैसे लोहा, ऑप्शन बी पवन ऊर्जा, ऑप्शन सी ज्वारीय ऊर्जा, ऑप्शन डी पशुधन। पुनः चक्रीय मतलब कि कोई एक वस्तु, अगर किसी भी संसाधन से एक वस्तु अगर बना रहे हो तो उससे फिर दोबारा कोई वस्तु बना सकते हो। तो सिंपल आपका जवाब रहेगा लोहा। लोहा आपका पुनः चक्रीय संसाधन है। एक चीज लोहा से अगर बन गया तो उसको पिघलाकर दूसरा शेप बनाया जा सकता है, दूसरी आकृति। ठीक है, तो ये बात याद रखना, लोहा जो है पुनः चक्रीय संसाधन है। अगला देखो, यह प्रश्न तो हर बार आता है कि भूमि एक कैसा संसाधन है। यहाँ पे भरना होता है कि भूमि एक कैसा संसाधन, बताओ। प्राकृतिक संसाधन है कि मानव निर्मित संसाधन है कि सौर ऊर्जा से निर्मित संसाधन है कि इनमें से कोई नहीं। बताओ क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, भूमि एक कैसा संसाधन है। सिंपल जवाब दोगे कि प्राकृतिक संसाधन होता है भूमि। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 क्या है कि भूमि में पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन ए गहन खेती, ऑप्शन बी वनमूलन, ऑप्शन सी अधिक सिंचाई, ऑप्शन डी अति पशुचारण। बताइए 12 का राइट आंसर क्या होगा। आप सिंपल जवाब दोगे कि सर इसका राइट आंसर जो होगा ना अधिक सिंचाई होगा। ठीक है, वहाँ पे पंजाब की बात कर रहा है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण यही होता है, अधिक सिंचाई। अगला प्रश्न देखो, ये प्रश्न सिंपल है। सलाल बांध किस नदी पर बना है, बताइए। महानदी, ऑप्शन बी चिनाब, ऑप्शन सी सतलुज नदी, ऑप्शन डी कृष्णा नदी। बताओ क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा। सलाल बांध किस नदी पे बना है, सिंपल जवाब दोगे चिनाब नदी पे। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखते रहो एकदम फटाफट। काउंट करते ना कितना सही हो रहा है कितना गलत हो रहा है। इस बार हमें ऑब्जेक्टिव में 20 में 20 हम लोगों को लाना है। एक भी नंबर नहीं, कोई सुनवा नहीं, एक भी नंबर आप लोग को कटना नहीं चाहिए। चलो देखो क्या है, पढ़ता हूँ प्रश्न। विश्व में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है। पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा है। पूरे वर्ल्ड में अगर सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है, ऑप्शन पढ़ता हूँ मैं। ऑप्शन ए मासिनराम, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन डी व्लादिवोस्टोक, ऑप्शन डी न्यूयॉर्क। तो सर्वाधिक वर्षा पूरे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड संसार में कहाँ पे होती है, तो आप सिंपल जवाब दोगे मासिनराम में। कहाँ पे, मासिनराम में सबसे अधिक वर्षा होती है। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है कि निम्न में से कौन सा रेशेदार फसल है। रेशेदार फसल है। ऑप्शन ए कपास, ऑप्शन बी जूट, ऑप्शन सी प्राकृतिक रेशम, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो सिंपल जवाब इनमें से सभी सबको मालूम है। रेशेदार की फसल की बात करें तो कपास भी रेशेदार ही होता है, जूट भी रेशेदार ही होता है, प्राकृतिक रेशम भी आपका रेशेदार होता है। इसलिए ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सा रबी की फसल है। अब रबी की फसल कौन है इनमें से, धान, बाजरा, गेहूं कि मक्का। बताइए। रबी और खरीफ से तो एक क्वेश्चन आना निश्चय है, तय है। ठीक है, तो खरीफ की फसल यहाँ पूछा है, रबी की फसल ना, रबी की फसल कौन है, तो इसमें सिंपल जवाब होगी गेहूं। गेहूं जो है इसमें रबी की फसल है। आई होप क्लियर हो गया होगा प्रश्न नंबर 16। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 ये मेरे प्यारे बच्चों कि भूदान आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया। भूदान आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी विनोबा भावे, ऑप्शन डी इंदिरा गांधी। ठीक है, 4 ऑप्शन दे रहा हूँ और 4 ऑप्शन में से बताइए कि कौन सा राइट आंसर होगा। भूदान आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया। ठीक है, तो सिंपल जवाब दोगे विनोबा भावे। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्रश्न नंबर 17 का सी जो है राइट आंसर होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगला देखो। अगला तो ये बहुत मज़ेदार है। पूछता है कि कोरबा प्रसिद्ध है किसके लिए। प्राकृतिक गैस के लिए, कोयले के लिए, सौर ऊर्जा के लिए, और ऑप्शन डी कि बॉक्साइट के लिए। तो वहाँ जाने की जरूरत क्या है बॉक्साइट तक। कोरबा प्रसिद्ध है किसके लिए। कोरबा मतलब कोयला, हटाओ, कोयले के लिए। जैसे को से कोरबा तो को से कोयला। तो कोरबा प्रसिद्ध है किसके लिए, तो कोयले के लिए प्रसिद्ध है। मेरे प्यारे बच्चों क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 19। मुंबई हाई प्रसिद्ध है किसके लिए। ऑप्शन ए तेल शोध कारखानों पेट्रोलियम के लिए, ऑप्शन बी फिल्मी सिटी के लिए, ऑप्शन सी गेटवे ऑफ इंडिया के लिए, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मुंबई हाई बहुत इंपॉर्टेंट है। मुंबई हाई देखिए प्रसिद्ध है तेल शोध कारखाना मतलब पेट्रोलियम के लिए। मुंबई हाई याद रखना। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। याद क्या रखना, याद ही होगा, आप लोगों को बहुत बार क्वेश्चन करा चुका हूँ। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला प्रश्न बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20वां देखो। प्रश्न नंबर 20वां यह है, अब दिख रहा होगा पूरा। प्रश्न नंबर 20वां यह है कि निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यातक भारत नहीं है। मतलब किस वस्तु का निर्यात भारत नहीं करता है। ऑप्शन ए काफ़ी, ऑप्शन बी उर्वरक, ऑप्शन सी तंबाकू, ऑप्शन डी चाय।
4 ऑप्शन दिया हुआ है, बताना है कि भारत किस वस्तु का निर्यात नहीं करता है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन बी उर्वरक का निर्यातक भारत नहीं है। जितने बच्चों ने बी दिया होगा बिल्कुल उनका करेक्ट आंसर है, 100% करेक्ट है। ठीक है, चलिए 20 प्रश्न तक हो गया। 21वां प्रश्न देखो, बताओ 21वां प्रश्न यह है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। ये तो नॉर्मल प्रश्न है, ये तो हर एक बच्चों को याद होना चाहिए कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। ऑप्शन ए 1788, ऑप्शन बी 1789, ऑप्शन सी 1790, ऑप्शन डी 1787। तो फ्रांस की क्रांति कब हुई थी मेरे प्यारे बच्चों, 1789 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन बी जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 क्या है कि जूसेफ मेसनी द्वारा स्थापित गुप्त संगठन था। जूसेफ मेसनी द्वारा स्थापित गुप्त संगठन कौन था। ऑप्शन ए यंग इटली, ऑप्शन बी यंग फ्रांस, ऑप्शन सी यंग प्रसा, ऑप्शन डी यंग जर्मनी। बताइए 22 का राइट आंसर क्या होगा कि जो जोसेफ मेसनी था, तो जोसेफ मेसनी द्वारा स्थापित जो गुप्त संगठन उसने स्थापित किया था उसका नाम था यंग इटली। क्या था, यंग इटली। ऑप्शन ए जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न यह है असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था। असहयोग आंदोलन जो हुआ था उसका मेन कारण क्या था, मेन रीजन क्या था उसका। ऑप्शन ए रोलेक्ट एक्ट, ऑप्शन बी प्रथम विश्व युद्ध, ऑप्शन सी खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन डी प्रथम विश्व युद्ध। तो क्वेश्चन 23 का राइट आंसर क्या होगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण जो था वो आपका खिलाफत आंदोलन था। ठीक है, ऑप्शन सी जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 24 यह है हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं कौन, सरदार पटेल, बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। बताइए 24 का राइट आंसर क्या होगा। सबको मालूम है जो हिंद स्वराज पुस्तक लिखे थे वो आपके महात्मा गांधी जी लिखे थे। ठीक है, चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 काउंट करते रहना कितना सही हो रहा है कितना गलत, एक भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन ए 1885 में, ऑप्शन बी 1904 में, ऑप्शन सी 1857 में, ऑप्शन डी 1855 में। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। मेरे प्यारे बच्चों डेट याद रखना 1885 वाला डेट। ठीक है, चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लो, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट रहता है कि आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब से हुआ। ठीक है, ऑप्शन ए 1919, ऑप्शन बी 1924, ऑप्शन सी 1929, ऑप्शन डी 1934। देखिए आर्थिक महामंदी जब आई थी वो किस सन में आई थी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। सबको डेट याद रखना 1929 में आर्थिक महामंदी आई थी। ठीक है, तो यह डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 1929। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न अच्छा प्रश्न है कि पर्वतों पर मृदा अपर्दन का जो साधन है वो क्या है। ऑप्शन ए पवन, ऑप्शन बी हिमनद, ऑप्शन सी जल, ऑप्शन डी पशु चारण। तो देखिए पर्वतों पर जो मृदा अपर्दन का साधन है मेरे प्यारे बच्चों, तो यह जो है वो है आप लोगों का हिमनद। क्या है, हिमनद। ऑप्शन बी जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखो 28 क्या है कि निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है। बताओ इसमें से कौन मिट्टी का प्रकार नहीं है। ऑप्शन ए काली, ऑप्शन बी पीली, ऑप्शन सी लेटराइट, ऑप्शन डी सीमेंट। तो भाई देखो काली मिट्टी तो होती है, पीली मिट्टी भी होती है, लेटराइट, ये सीमेंट मिट्टी थोड़ी होती है। मतलब यही राइट आंसर होगा। बोला है कि मिट्टी का प्रकार नहीं है, मतलब सी जो है सीमेंट मिट्टी का प्रकार नहीं है। ठीक है, जितने लोगों ने ऑप्शन डी पे क्लिक किया बिल्कुल 100% उनका आंसर सही है। इसी के साथ अगला बढ़ेंगे क्वेश्चन 29। चिपको आंदोलन संबंधित, बताओ चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। ऑप्शन ए मृदा संरक्षण से, ऑप्शन बी वन संरक्षण से, ऑप्शन सी जल संरक्षण से, ऑप्शन डी वायु संरक्षण से। बताओ चिपको आंदोलन जो संबंधित है किससे संबंधित है मेरे प्यारे बच्चों। सबको मालूम है कि वन संरक्षण, वनों की सुरक्षा के लिए चिपको आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, चलिए ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 30वां क्या है, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। ये अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन ए असम में, ऑप्शन बी उड़ीसा में, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश में। बताओ क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 30वें का। सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है मेरे प्यारे बच्चों, पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे, पश्चिम बंगाल। ऑप्शन सी जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न 31 की तरफ। क्या है कि भारत में पवन ऊर्जा का जो विशाल केंद्र है कहाँ स्थित है। भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र, ऑप्शन ए उत्तराखंड में, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान। बताओ 38 का राइट आंसर क्या होगा। अच्छा प्रश्न है और इस प्रश्न का आंसर सभी लोग बताएंगे कि भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ स्थित है। ऑप्शन दोगे तमिलनाडु में। कहाँ पे, तमिलनाडु में। ऑप्शन बी जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखो, अच्छा प्रश्न है, एंथ्रेसाइट का संबंध किस खनिज से है। ऑप्शन ए तांबा से, ऑप्शन बी बॉक्साइट से, ऑप्शन सी सोना से, ऑप्शन डी कोयले से। एंथ्रेसाइट का संबंध किस खनिज से बताना है, बहुत प्यारा प्रश्न है। क्लिक करोगे ऑप्शन डी पे क्योंकि कोयला। ठीक है, एंथ्रेसाइट का संबंध किससे, कोयला से है। आगे बढ़ोगे, अगला प्रश्न देखोगे 33 क्या है कि भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। भारत में
वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1953, ऑप्शन डी 1960, ऑप्शन डी 1998। बताओ भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप ऑप्शन क्लिक करोगे ऑप्शन बी 1953, डेट याद रखना 1953, भूलना मत, ठीक है। अगर एग्जाम में आए तो इस पर क्लिक करना आप लोग। चलिए 33 हो गया, 34 की तरफ बढ़ते हैं। देखो 34 क्या है कि पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर बार एग्जाम में आता है। पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय, ऑप्शन है दिल्ली में, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी अमृतसर में। देखिए 34 का राइट आंसर ये होगा कि पश्चिमी रेलवे का जो मुख्यालय स्थित है मेरे प्यारे बच्चों मुंबई में स्थित है। ऑप्शन सी जो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इसी के साथ अग्रसर होंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 35 कह रहा है कि श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? बहुसंख्यक वर्ग कौन है श्रीलंका में? ठीक है, तमिल, ईसाई, कि सिंहली, कि मुस्लिम। तो मेरे प्यारे बच्चों श्रीलंका में बहुसंख्यक जो वर्ग है वो आपका सिंहली है, याद रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए यह भी प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न बढ़ेंगे 36, क्या है कि संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा क्या है? संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा हिंदी, कि उर्दू, की संस्कृत, की अंग्रेजी। तो ये तो नॉर्मल बच्चा भी आपको बता देगा कि हिंदी होगी, ठीक है। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। मेरे प्यारे बच्चों 37 लगातार बढ़ते रहेंगे और लगातार टेस्ट देते रहिए। लास्ट में जरूर बताइएगा कितना प्रश्न आपने सही किया, कितना गलत किया, ठीक है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संघीय राज्य नहीं है? भारत का संघीय राज्य नहीं है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी पंजाब, ऑप्शन डी दिल्ली। तो दिल्ली पे ही क्लिक करोगे क्योंकि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब सब ये राज्य हैं संघीय राज्य, ठीक है। दिल्ली जो है संघीय राज्य नहीं है भारत का, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देख लो 38। ये तो बताना ही पड़ेगा आप लोगों को, इंपॉर्टेंट, बहुत लोगों का आंसर नहीं आ पाएगा मुझे मालूम है, लेकिन देखते हैं कितना बच्चा सही कर पाते हो। बहुत लोग, हमको लगता है 85% बच्चे सही कर पाएंगे क्योंकि मैं इसको पढ़ा चुका हूँ कि भारत में जो पंचायती राज्य की स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1980 में, 1990 में, 1980, 1992 में, ऑप्शन डी जो है 2004 में। भारत में पंचायती राज्य की स्थापना कब हुई थी ये बताना है मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन याद रखना, ऑप्शन है 1980, इस डेट को याद करना क्योंकि ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। 1980 में पंचायती राज्य की स्थापना हुई थी, कहाँ? भारत में, ठीक है। चलिए 39 मेरे प्यारे बच्चों यह है कि काले दस्ताने और बंदी मुठियाँ किसकी प्रतीक थी? काले दस्ताने की बात कर रहा है, जो बंदी मुठियाँ थी वो किसकी प्रतीक थी? क्रोध की, कि शांति की, कि अश्वेत शक्ति की, कि ऑप्शन डी खुशी की। यह प्रश्न बहुत बार रिपीटेड हो चुका है और इसको मैंने बहुत वीडियो में बताया भी है कि काले दस्ताने और बंदी मुठियाँ किसके प्रतीक हैं? तो आप ऑप्शन सी अश्वेत शक्ति की याद रखना है। चलो अगला प्रश्न देखो 40, क्या है? नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई थी, ठीक है। नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 2005 में, ऑप्शन सी 2006 में, ऑप्शन डी 2008 में, ऑप्शन सी 2008 में, ऑप्शन डी 2015 में। बताओ नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना पूछ रहा है कब हुआ था? तो आप दोगे 2008 में। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 40 प्रश्न हमने बताया, 40 में से 40 कितने बच्चे के आए कमेंट करें, और 40 में से 35 कितने बच्चे के वो भी कमेंट करें, और जो बच्चा 40 में से कितना मार्क लाया है वो भी कमेंट करें। और इससे बाहर तो एग्जाम में जाएगा नहीं क्योंकि ये प्रैक्टिस, सिर्फ प्रैक्टिस हो रही है क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये सब है भी। इसका जितना प्रैक्टिस करके जाओगे सब याद रहेगा, बस ऑप्शन क्लिक करते जाना है और 20 में 20 लेकर आना है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करो तुरंत, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए और सबसे पहले आप वीडियो देख के और सबसे अच्छे अंक पहले ला के आओ, ठीक है। और अपने जितने फ्रेंड है सारे फ्रेंड यहाँ अपने इस चैनल को शेयर कर दो, सभी फ्रेंड हमसे जुड़ पाएँ और अच्छे से तैयारी कर पाएँ। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।